हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम सीखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग पार्ट 2, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है बैंकिंग एंड एसएससी ऑनलाइन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसके अंदर काफी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे रैंकिंग चैप्टर। तो 1 to 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो क्वेश्चन जब हम रीड करते गिवन था, आकाश इज 25 फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन एंड आलोक इज 10 प्लेसेस बिफोर आकाश इन द सेम लाइन। तो सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें आलोक और आकाश दोनों अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें गिवन था आकाश इज 25 फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। तो आप सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे आकाश को बिठाएंगे। ये रहा आकाश। इस लाइन के अंदर आकाश का जो आपको प्लेस गिवन है वो गिवन है स्टार्टिंग से 25, या हम यूं कहें लेफ्ट से 25, एक ही बात है। आलोक इज 10 प्लेस बिफोर आकाश। और जो एक पर्सन और है, हम मान लेते हैं आलोक यहाँ पर है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, इनको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। यह हमने बिठा दिया किसको? आकाश को। इससे थोड़ा सा आगे बिठा लेते हैं आलोक को। तो आलोक का हमने आगे बिठा लिया और आलोक के रिगार्डिंग बोला गया है कि आकाश से 10 प्लेसेस वो कौन कहां पर है? बिफोर है, 10 प्लेसेस आगे है। इसका मतलब अगर 25 है तो बीच में 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 प्लेसेस आगे होना चाहिए। तो 25 में से 10 लेस कर दो, आपको मिल जाएगा लेफ्ट से 15। किसका प्लेस? आलोक का प्लेस। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। आकाश अगर स्टार्टिंग से 25वें स्थान पर है और उससे भी 10 स्थान आगे कौन है? आलोक है। तो 25 में से 10 लेस करोगे, यू विल गेट 15। क्लियर है? तो आलोक का आपको प्लेस मिल गया स्टार्टिंग से, या मैं यूं कहूं आलोक का लेफ्ट से हमें प्लेस मिल चुका है। आगे हमें गिवन था आलोक इज 18 फ्रॉम द लास्ट। लास्ट बोले या राइट बोले एक ही बात है। तो राइट से कितना गिवन है या लास्ट से कितना गिवन है? हमें 18 गिवन है। तो यहां से हमें पता चल चुका है कि आलोक का जो प्लेस है राइट से 18 है। क्वेश्चन है पूछा है देन हाउ मेनी पर्संस वर इन द लाइन। तो बताइए इस लाइन में कुल कितने लोग हैं, या इस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल आपसे पूछ लेंगे। टोटल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। एक ही पर्सन का लेफ्ट राइट दे रखा तो हम ऐड कर लेंगे। लेफ्ट से पर्सन गिवन रैंक है 15, राइट से रैंक गिवन 18। तो -1 कर दीजिए। 15 टू 30, 30 प्लस 3 33, 33 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 32 विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो बात हो गई आलोक से। क्या हम आकाश से टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अगर आलोक का रैंक 18 है और हमें आकाश का लेफ्ट पता है लेकिन आलोक का राइट से रैंक पता है 18 है, लेकिन आकाश का नहीं पता, तो हम पता लगा लेंगे। क्या करेंगे? कितने रैंक आगे है? 18 है। अगर एक ही स्थान पीछे जाया जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 -10 कर दोगे तो ये हो जाएगा इसका रैंक 8। 25 और 8 कितना होता है मुझे बताएंगे आप? 25 और 8, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 4 33, 33 -1 करोगे तो 32 मिल जाएगा। तो हम टोटल यहां से पता कर सकते हैं, हम टोटल यहां से पता कर सकते थे इन दिस क्वेश्चन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 पर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। हमें क्वेश्चन में बोला है कपिल रैंक इन द स्टूडेंट पास इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 13 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। इसने बोला पास स्टूडेंट्स की रो में यदि हम बात करें तो ये पास स्टूडेंट्स हैं। इन पास स्टूडेंट्स में एक जो पर्सन है वो टॉप से 13 प्लेस पर है और बॉटम से कितना गिवन है? 26 प्लेस पर में गिवन है। तो ये 5 स्टूडेंट्स हो गए। और फेल कितने बता रहे हैं? बोल रहा फेल 6 स्टूडेंट्स ही थे। तो 6 स्टूडेंट फेल हैं यहाँ पे। पूछ रहा है क्लास में एग्जाम्स में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। तो एग्जाम में अपीयर कितने लोग हुए तो हम पता कैसे लगा लेंगे? भाई कुछ तो पास होंगे और कुछ फेल होंगे, तभी तो हो सकता है इतने लोग अपीयर हुए थे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमको पहले निकालना होगा कितने तो टोटल पास हो, कितने टोटल फेल। तो टोटल फेल कितने गिवन है? 6 गिवन। तो फेल तो हमें निकालना ही नहीं है, पास हमें गिवन है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भाई टॉप और बॉटम दे रखा है, तो टॉप प्लस बॉटम -1, ये तो टोटल होगा। तो टोटल पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 13 टू 26, 13 39, 39 -1 38। तो 38 तो हो गए हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और फेल स्टूडेंट्स कितने हैं? भाई 38 में लिख देता हूँ पास स्टूडेंट्स हैं। और फेल स्टूडेंट्स कितने आपके पास? 6 हैं। दोनों का ऐड कर दीजिए तो जितने लोग अपेयर होते एग्जाम्स में आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमने दोनों का ऐड जब ऐड किया तो कितना मिल गया? 38 टू 40, 40 प्लस 4 44। तो 44 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है।
देयर आर 21 गर्ल्स इन अ क्यू, ठीक है, एक लाइन है, एक रो है, कतार, इसमें 21 लड़कियां हैं। व्हेन मोनिका शिफ्ट 4 प्लेस एट राइट, शी बिकम्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, क्वेश्चन को यहीं तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम पहले ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद आगे रीड करते हैं, लाइन से गिवन है। देयर आर 21 गर्ल्स इन अ क्यू, उसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 21 है। व्हेन मोनिका शिफ्ट 4 प्लेस एट राइट, मैंने बोला ये सर्टेन प्लेस जो है ना, यहाँ पर पहले मोनिका थी, अगर इसको 4 प्लेस राइट में शिफ्ट कर दो, राइट कहाँ होगा, वही राइट होगा जहाँ तुम्हारा राइट होता है, यहाँ राइट होता है, यहाँ तुम्हारा लेफ्ट होता है, तो बस इसको राइट में शिफ्ट करने के लिए बोला है तो राइट में शिफ्ट कर दीजिए। कितना शिफ्ट करने के लिए बोला है, मोनिका शिफ्ट 4 प्लेस एट राइट, तो पहले सपोज करो सर्टेन प्लेस यहाँ पर थी समवेयर कहीं यहाँ, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, तो अब मोनिका यहाँ पर आ चुकी है, ये इसका न्यू प्लेस है। और राइट से कितने प्लेस पर आ गई है, सॉरी, इसने बोला शी बिकम्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से 12th प्लेस पर आ जाती है। अगर मैं आपसे पूछता कि मोनिका का पुराना रैंक क्या था, तो आप क्या बोलते कि सर अगर ये लेफ्ट से 12 आ गई एक स्थान आगे बढ़ने के बाद, तो एक स्थान पीछे जाओगे तो 11, 10, 9 और 8, तो यानी कि इसका पुराना वाला जो प्लेस था ना, वहां पर इसका रैंक था 8, और 4 प्लेस इसको आपने आगे शिफ्ट कर दिया, तो आगे बढ़ने के साथ ही इसका नया रैंक क्या बन गया, लेफ्ट से 12, जो कि क्वेश्चन ने बताया कि 4 प्लेस शिफ्ट होने के बाद में इसका रैंक कितना बन गया, लेफ्ट फ्रॉम 12th फ्रॉम द लेफ्ट। आगे गिवन है व्हाट वाज हर प्लेस इन द क्यू बिफोर फ्रॉम द राइट साइड, तो बताइए राइट से इसका रैंक क्या होगा, पहले इसका रैंक क्या हुआ करता था, बोला ना बिफोर द राइट साइड, तो यहाँ पे इसने बोला व्हाट वाज हर प्लेस, उसका क्या प्लेस था लाइन के अंदर, कतार के अंदर, बिफोर फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि राइट साइड से पहले वाला। क्वेश्चन को आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो, एक कतार में 21 लड़कियां हैं, जब मोनिका दाएं से 4 स्थान कर सकती है, यानी कि राइट से 4 प्लेस पे शिफ्ट हो गई, तो वो बाएं से 12वें स्थान पर आ जाती है। उसका दाहिनी ओर से पहले कतार में स्थान क्या था, पहले स्थान क्या था राइट से, वो पूछा गया। भाई अभी लेफ्ट से 12 हो गई है, पहले क्या थी, लेफ्ट से 8 थी, तो पहले राइट से प्लेस क्या था, तो राइट निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, टोटल माइनस लेफ्ट, 10+1, कुछ हमें गिवन था, टोटल कितना गिवन है 21 है, लेफ्ट से रैंक कितना गिवन है 8 गिवन है, दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो +1 करना होगा। 21 में से 8 आपको लेस करने होंगे, 21 में से 4 गए 17, 17 में से 4 गए 13, 13+1 कर दे तो कितना मिलेगा 14, क्या ऑप्शन हो गया 14 है, यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आप इस तरह से देखोगे तो देखो यहाँ पे अगर ये बोलता कि नया वाला प्लेस क्या होगा, नए वाले प्लेस के हिसाब से राइट का रैंक क्या बनेगा, तो आप क्या करते, नया वाला प्लेस के हिसाब से वही फॉर्मूला, टोटल माइनस लेफ्ट देन +1, तो 21 माइनस 12 करना था आपको, देन +1 करेंगे, तो 11 में से 2 गए 9 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो 9+1 करेंगे तो 10, तो देखो ऑप्शन में 10 भी दे रखा आपको, तो 10 आपको टिक नहीं करना होगा, आपको टिक करना होगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट कई बार गलती कर देता है कि जो नया वाला रैंक दे रखा ना उसके हिसाब से आंसर निकाल लेता है। तो क्वेश्चन ने जो बोला आपको वो ये बोला व्हाट वाज हर प्लेस इन द क्यू बिफोर फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि रो के अंदर राइट से उसका रैंक क्या था जो पहले स्थान पर वो जब मोनिका थी, तो ये आपसे प्लेस पूछा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने जहां गिवन है ऑल द बॉयज इन ग्रुप आर फेसिंग नॉर्थ, सुधांशु इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हेन ही शिफ्ट 4 प्लेस टुवर्ड्स राइट, ही बिकम्स 18th फ्रॉम द राइट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। चलिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें बोला गया है सुधांशु जो है लेफ्ट से 12th प्लेस पर है, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया, ये सुधांशु है जो कि लेफ्ट से 12th प्लेस पर है। वैन ही शिफ्ट 4 प्लेस टूवर्ड्स राइट, अगर मैं इसको 4 स्थान आगे शिफ्ट करता हूं, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, जब मैं इसको यहां भेज देता हूं, देन ही बिकम्स 18th फ्रॉम द राइट, तो ये राइट से कितना हो जाता है 18th हो जाता है। अच्छा, तो क्या हम इसका लेफ्ट निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, अगर लेफ्ट से एक प्लेस हमने इसको आगे भेजते तो ये 13 होता, 14, 15 और 16, तो एक ही पर्सन का लेफ्ट और राइट हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन ने यही पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज की बात कर ली गई है, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट देन -1 होता है। लेफ्ट कितना गिवन है 16 प्लस 18 गिवन है और -1 हो जाएगा, 16 टू जा 32, 32 प्लस 2 34, 34 -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 33 मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज की यदि हम बात करें तो 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलेंगे ऐसे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है देयर आर टोटल 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि एक क्लास है यानी एक रो जहां पर बात चल रही है
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो मैं लिख देता हूँ कि जहां तक मैंने रीड किया है वो इन्फॉर्मेशन कुछ ही है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बॉयज। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गर्ल्स और बॉयज की बात करें, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की, जो भी टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं वहां पे उसका 2 टाइम्स है। अगर हम बॉयज को एक्स मान लें तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने रख लिया 2x यानी कि 2 टाइम्स। अगर बॉय 100 होंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अगर लड़के एक हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन यही बोला है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने बोले, 60 बताए गए हैं। तो देखो अगर मैं गर्ल्स और बॉयज को दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्लास की टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। गर्ल्स और बॉयज को ऐड कर देंगे तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स निकल कर आ जाएंगे। तो हम चेक कर लेंगे इंडिविजुअल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल बॉयज कितने हैं। तो 2x और x को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। 3x इसके इक्वल हो जाएगा 60 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 20। भाई जीरो भी तो है ना, तो x की वैल्यू होगी 20। तो यहां से मुझे समझ में आ गया, जब मैं बात करता हूँ गर्ल्स और बॉयज की तो x की वैल्यू 20 है, यानी कि बॉयज कितने थे, x ही थे। तो अगर बॉयज 20 हैं तो बॉयज का डबल गर्ल्स है, तो बॉयज का डबल यदि गर्ल्स कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 40। अगर आप 2 × x करोगे, x की वैल्यू कितनी निकली, 20 निकली। 20 × 2 करोगे तब भी कितना आंसर आएगा, 40 आएगा। तो मुझे समझ में आ गया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो है 40, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20। तो 40 + 20 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास में 60। इतनी बात क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ने बोला है कमल इज 17 फ्रॉम द टॉप। अच्छा टॉप वाला क्वेश्चन हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर रखा है, तो इसको एक बार रफ कर देते रो को। हम इस रो को टिल्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो हमें इंफॉर्मेशन में जो गिवन था वो कुछ ये था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 60 है, जिसमें से बोला गया कमल इज 17 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कमल के रिगार्डिंग गिवन है, जो टॉप से कितना गिवन है, 17th प्लेस पर गिवन है। क्वेश्चन ने बोला है इफ 9 गर्ल्स आर बिफोर कमल, अगर 9 लड़कियां कमल से पहले हो, यानी कि 9 गर्ल्स जो हैं वो कमल से पहले हैं। कुछ ये बता दिया गया है। आगे क्या बोला गया, देन हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर कमल। तो बताइए कमल के बाद कितने लड़के हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने कहा है भाई आपको ये तो समझ में आ गया ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैसा है। तो हम नेक्स्ट को रख के निकाल लिए। अब क्वेश्चन ने बोला है कि कमल जो है ना ऊपर से 17 प्लेस पर है, उसके पहले 9 गर्ल्स हैं, यानी कि कमल से पहले 9 लड़कियां और हैं। तो बताओ कमल के बाद में कितने लड़के हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस लाइन को यहीं ऐसे रहने दो, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ फिर से। भाई एक बात बताओ तुम, कमल अगर ऊपर से 17th प्लेस पर है, इसका मतलब कमल से पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे। अगर 17th प्लेस पे कमल होगा तो उससे पहले 16 स्टूडेंट्स होंगे, 16 विद्यार्थी और होंगे कमल से पहले। उन 16 लोगों में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। और क्वेश्चन ने कहा है कि कमल से पहले 9 गर्ल्स हैं, मैंने बोला इन 6 स्टूडेंट्स में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। और गर्ल्स की जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमें बता दी गई वो है 9। ये तो बोला कि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं। तो अब उन 16 स्टूडेंट्स में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, जल्दी से बताओ मुझे। अगर कमल ऊपर से 17th प्लेस पर हुआ, इसका मतलब उससे पहले 16 स्टूडेंट्स हैं, 16 विद्यार्थी हैं। उन 16 विद्यार्थियों में 9 तो लड़कियां हैं, तो शेष जो बच गए वो कौन होंगे, लड़के होंगे। तो 17 में से 9 यदि मैं लेस कर देता हूं तो कितना आंसर मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा 8। तो यानी कि 8 लड़के और हैं कमल से पहले, ये 8 क्या हैं, बॉयज हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा था बता दो जल्दी से कि कमल के बाद कितने लड़के हैं। कमल के बाद कितने लड़के हैं, अगर कमल से पहले 8 लड़के हैं, कमल को मिला के कितने हो गए, 9 बॉयज हो गए। भाई कमल से पहले 8 लड़के हैं, कमल को मिला के 9 लड़के हो गए। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 20 थे। अगर मैं 20 में से 8 + 1 9 को लेस कर दूं तो मुझे कितने बॉयज मिल जाएंगे, 20 में से 9 हो गए 11, तो 11 लड़के कमल के बाद में हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, देन हाउ मेनी बॉयज आफ्टर कमल। तो यहां पर आंसर 11 की जगह 12 कैसे आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार वापिस, कोई दिक्कत नहीं है। कमल जो है टॉप से 17 प्लेस पर है, बिल्कुल ठीक है। और बॉयज में अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो इससे पहले 60 स्टूडेंट्स हो गए। और लड़कियां बताई गई हैं 9 लड़कियां कमल से पहले हैं, ये भी सही है। देखो जो भी मिस्टेक हुई होगी वो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ओके मिस्टेक मुझे समझ में आ गई कि कमल से पहले 16 विद्यार्थी हैं, उन 16 विद्यार्थियों में 9 लड़कियां हैं, ठीक है। तो हमको 16 में से 9 को लेस करना था, ना कि 17 में से लेस करना था, ठीक है ना। भाई कमल से पहले 16 विद्यार्थी, उन 16 विद्यार्थियों में यदि 9 लड़कियां निकाल दूंगा तो शेष कौन बच गए, लड़के तो बचेंगे। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो 16 में से 9 को लेस कर देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
ओके, तो 7 बॉयज कमल से पहले हैं। अगर 7 लड़के कमल से पहले हुए तो बाद में कितने हो जाएंगे? तो कमल को मिला के 7 और 1 8 हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज थे 20, और 20 में से 7 + 1 8 लेस कर दें तो कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन कहता है हमें सतीश रीड अ बुक ऑन संडे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम उसे रीड कर लेंगे ऐसे हम। तो हमें क्वेश्चन ने कहा है सतीश ने किताब रीड करी संडे को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सतीश ने कोई बुक रीड की थी कब? संडे को बुक रीड कर ली थी। आगे क्वेश्चन ने कहा है सुधा रीड इट अ डे बिफोर अनिल। सुधा ने बुक रीड करी थी अनिल से पहले, बट आफ्टर 4 days ऑफ सतीश, लेकिन सतीश के 4 दिन बाद, सतीश के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद किसने रीड बुक कर, ये बुक रीड किसने करी? सुधा ने। तो यहाँ मैं सुधा का नाम लिख लेता हूँ। और इसने बोला सुधा रीड इट अ डे, सुधा ने किताब रीड करी थी किससे पहले? अनिल से पहले। तो अनिल से पहले बुक को रीड की थी, ठीक है। बट आफ्टर 4 days ऑफ सतीश, सतीश के 4 दिन बाद रीड करी किसने? सुधा ने। तो ये संडे है, तो ये मंडे। भाई सतीश ने अगर किताब संडे को रीड करी है तो नेक्स्ट डे मंडे आएगा। दिस इज ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। और अनिल ने कब रीड करी होगी? फ्राइडे। तो क्वेश्चन कहता है ऑन विच डे अनिल रीड दैट बुक। तो अनिल ने किस दिन किताब को रीड किया होगा? तो आंसर होगा आपका फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, क्वेश्चन में बोला गया आपको इन अ 6 members ऑफ अ पैनल सिटिंग इन अ रो, एक्स इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ क्यू। तो सबसे पहले हम एक पैनल बना लेते हैं, ये 6 लोगों के बैठने का पैनल है। आगे बोला गया एक्स जो होगा ना क्यू के लेफ्ट साइड पर, मुझे नहीं पता कहाँ बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लेस है। अब इसने बोला एक्स जो होगा ना क्यू के लेफ्ट साइड पे बैठेगा, तो क्यू का लेफ्ट कहाँ होगा? भाई लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। तो क्यू के लेफ्ट पर कौन बैठ जाएगा? एक्स बैठ जाएगा। कुछ ये बोला अब ये प्लेस कहीं पे भी हो सकती है। आगे क्वेश्चन ने बोला है बट एट द राइट साइड ऑफ पी, लेकिन जो एक्स होगा ना वो किसके राइट साइड पर है? पी के राइट साइड पर है। पी के राइट साइड पर आएगा मतलब ये पी अगर यहाँ पर तो पी का लेफ्ट इधर होगा और पी का राइट इस तरफ चलेगा, तो कुछ बात ये हो गई। आगे बोला गया वाई इज एट द राइट साइड ऑफ द क्यू। जो वाई होगा वो क्यू के राइट साइड होगा, अगर क्यू है ये तो उसका राइट साइड कहाँ होगा? इस तरफ होगा, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे। बट एट द लेफ्ट साइड ऑफ जेड, लेकिन जो वाई होगा ना वो किसके लेफ्ट साइड पर होगा? जेड के। ये वाई है, तो वाई जो होगा वो जेड के लेफ्ट साइड पर होगा, तो जेड का लेफ्ट कहाँ होगा? जेड का लेफ्ट इस तरफ होता है और राइट इस तरफ होता है, तो उसने बोला वाई जो है जेड के लेफ्ट पर है। फिर इसने बोला z इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ r, जो z होगा वो r के लेफ्ट साइड पर होगा। तो यहाँ पर ये r है, सॉरी यहाँ r यहाँ पर है, तो r का लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ ही तो बनेगा, r का लेफ्ट यहाँ पर हो गया। विच मेंबर्स आर एट द एंड ऑफ अ रो। सबसे पहले इस प्लेस को हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं। ये p है, ये q, ये q नहीं, ये x होगा, ये वाला प्लेस। उसके बाद Q गिवन है, Y गिवन है, Z गिवन है, R गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है एंड ऑफ द रो पर कौन बैठते हैं? तो R बैठता है, P बैठता है, तो P एंड R। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला था मैंने वैसे वैसे अरेंज किया, और 6 लोगों का जो बैठने का पैनल था यानी कि जो अरेंजमेंट था वो हमारा बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है एंड ऑफ द रो पर बैठने वाले लोगों के नाम बताओ, तो कुछ हो जाएंगे। अगर पूछता है कि मिड में बैठने वाले लोगों के नाम बताओ तो कुछ ही हो जाता। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोला गया है ए बी सी डी ई एफ आर 5 चिल्ड्रन, बी इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन ए इज शॉर्टर देन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो बोला गया हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ से 5 बच्चे हैं ए बी सी डी ई, बी जो है टॉलर है ई से, तो मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ, जो बी है ना वो बड़ा है किससे? ई से बड़ा है, बट शॉर्टर देन ए। लेकिन बी छोटा है किससे? ए से, तो बी छोटा है किससे? ए से। आगे बोला गया ए इज शॉर्टर देन सी, ए छोटा है किससे? सी से, तो यहाँ लिख दिया ए छोटा है सी से, बट टॉलर देन डी, लेकिन ए जो है वह टॉलर है किससे? डी से। ए छोटा है सी से लेकिन बड़ा है किससे या लंबा है किससे? डी से। वाइल डी इज टॉलर देन बी, जबकि डी जो है वो लंबा है या टॉलर है किससे? बी से। कुछ ये बोला गया। तो इस अरेंजमेंट को मैं इस तरह से भी शिफ्ट कर सकता था। सबसे पहले आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा ए के बाद कौन है? डी है, डी के बाद कौन है? बी, तो डी के बाद आ जाएगा बी, और बी के बाद कौन है? ई। तो कुछ अरेंजमेंट बन के ये तैयार हो जाएगा।
क्वेश्चन ने बोला इफ ऑल द चिल्ड्रंस आर मेक टू स्टैंड इन अ क्यू, अगर सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, देन हु विल बी फोर्थ इन द क्यू, तो यहाँ पर कतार में चौथे स्थान पर कौन होगा। तो चौथे स्थान की जब बात की जाए तो यहाँ पर देखो हाइट के अकॉर्डिंग बात हुई है, ठीक है ना। तो हाइट के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो बोला ना सभी बच्चों को उनके ऊंचाई के अनुसार एक कतार में खड़ा कर दिया था। अब देखो ऊंचाई के अनुसार यदि हम बात करें ना, तो यहाँ पर हमने सबसे बड़े वाले को लिया, सबसे टॉलर को लिया है, और यहाँ पे सबसे हाइट में शॉर्ट को लिया है, स्मॉलर नहीं बोलूंगा, शॉर्टर को लिया है, ठीक है। तो हाइट में कैसे लगाता है, पहले इससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा फिर और बड़ा, कुछ हाइट यही तो रैंक होती है। तो हाइट के हिसाब से हमको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, तो हाइट के हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे छोटा ए है, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा डी, उससे बड़ा ए, तो ए विल बी द आंसर। अब देखो अगर आप यहां से देखते तो 1 2 3 4 बी भी हमारा आंसर हो सकता था, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल भी है। तो कई बच्चे ये गलती भी कर सकते थे। तो आपको इसने बोला है हाइट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा, स्कूल्स में भी देखा होगा, तो बच्चों की हाइट ऐसे लगती है, पहले सबसे बड़ा लाइन में लगा हुआ है, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। बेचारा सबसे छोटा तो दिखेगा ही नहीं फिर लाइन में कि स्टेज पर क्या चल रहा है। तो स्टेज पे अगर कुछ भी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रखा है तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसा ही तो कुछ होता है। तो ये मतलब होता है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद देख लेते हैं एक बार हम, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। अगर कोई और क्वेश्चन वो भी है भी देखते हैं। यस, बिल्कुल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। चलो लगे हाथ इससे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक, इफ अशोक इज 17 फ्रॉम द बॉटम देन व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द टॉप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पता नहीं कितने ही सॉल्व कर लिए। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, ये कहने का मतलब क्या हो गया कि क्लास में स्टूडेंट्स ही टोटल कितने हैं, 39 है। आगे बोला गया सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक, जो सुरेश का स्थान है ना वो अशोक से 7 स्थान आगे है या 7 रैंक आगे है। तो सबसे पहले मैंने अशोक को बिठा लिया यहाँ पर, पूछिए। और 7 रैंक आगे कौन हो जाएगा, सुरेश। तो इससे एक स्थान आगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे कौन मिल जाएगा, सुरेश। तो सुरेश का ये वाला प्लेस हो गया। क्वेश्चन ने बोला है इफ अशोक इज 17 फ्रॉम द बॉटम, अगर बॉटम से यानी कि राइट से अगर अशोक 17th प्लेस पर होगा, व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द टॉप। तो देखो सीधी सी बात है, अगर ये राइट से 17th प्लेस पर है तो एक स्थान आगे बढ़ेगा तो कितना जगह, 18 19 20 21 22 23 और 24। तो सुरेश का हो गया स्थान राइट से 24 हो चुका है। क्वेश्चन ने बोला सुरेश का रैंक बताइए टॉप से कितना होगा, टॉप से मतलब लेफ्ट से बताओ, कुछ ये पूछा गया। तो लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस राइट प्लस 1 होता है। ओके, तो टोटल कितना गिवन है, 39 गिवन है। राइट से कितना रैंक गिवन है सुरेश का, 24 गिवन है। तो 39 और 24 का डिफरेंस निकाल के प्लस 1 कर देंगे हम। 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 15 प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। There are 5 rows in a class. 5 children A, B, C, D and E are sitting in these rows as shown below. ठीक है, हमें गिवन है A is behind C, जो A है वो किसके पीछे है, C के बिहाइंड है। A is behind C, तो मैं लिख देता हूँ A is behind C, कुछ ही गिवन है। बट अहेड ऑफ B, लेकिन A आगे है किससे, B से, कुछ ही गिवन है। आगे गिवन है C इज बिहाइंड E, C किसके पीछे है, E के पीछे है, C इज बिहाइंड E। फिर गिवन है D इज अहेड ऑफ E, और जो D है वह किससे आगे है, E से आगे है। तो कुछ हमारा अरेंजमेंट ये बन के तैयार हो जाएगा। व्हाट इज देयर सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो फर्स्ट टू लास्ट सीक्वेंस क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा DECAB। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन DECAB विल बी द आंसर। तो ये हमारा सीक्वेंस कुछ ये बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका लास्ट और फाइनल वीडियो होगा, जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।